हाँ, नमस्कार सभी को। अभी एक न्यू सीरीज बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है? जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि जो अपना मार्केट होता है ना, एलटीपी से जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो ट्रेड जैसे करते हैं तो हम बताएंगे इसमें कि हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, जब ट्रेड लेने के बाद हम लोग क्या क्या देखें ऑप्शन चेन में, और क्या देखें उसको देखते हुए मैं टारगेट की बात नहीं बोलूँगा। मैं ओनली इसमें बताऊँगा कि कैसे हम लोग अपने पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। अब कब हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, ट्रेड से। कब हम छोटा सा लॉस लेके निकल सकते हैं या छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, ठीक है। कभी हम लोग ट्रेड लेते हैं, सोच लो हम लोग यूएस से ट्रेड लिया या यूआर से ट्रेड लिया, और मैं हम लोग उसमें बैठे रहे थे बहुत टाइम, ठीक है। और वो बैठे रहे थे बहुत टाइम, वो ठीठा डीके करते करते मार्केट हमारे बाद में दिखता है कि रजिस्टर सपोर्ट से हम लोग ट्रेड ले, और सपोर्ट अपने बाद में जाके WT भी हो जाता है, और हम लोग तब निकालना पड़ता है ये एक डाइवर्जन का लॉस लेके, ठीक है। तो हम कैसे फर्स्ट पहले से समझ सकते हैं कि मार्केट में हम लोग पहले से कैसे इस पर सतर्क हो जाए, और इसमें कैसे कौशल होकर हम लोग इसको ट्रेड को मैनेज करें। तो मैं अभी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फर्स्ट वाला रूल बताऊंगा, जिसमें क्या सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, ठीक। अब सोच लो मार्केट में क्या हुआ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक ही स्ट्राइक पे ओपन हुआ, दोनों स्ट्रांग है ना। हम लोगों को अगर देखा जाए मेरा ऑप्शन चेन में जो दिख रहा है ना एलटीपी के, वो ऑप्शन चेन में हम लोग को दिख रहा है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है 24,600 पे है। और कहाँ पे क्या क्या कर रहा है, ये दोनों स्ट्रांग है। या कहीं पे WTB होने के चांस नहीं दिख रहे हम लोगों को, ठीक है। तो ऐसे में अगर देखा जाए हम लोग कहाँ से ट्रेड लेंगे, एक तो हम लोग यूआर से रिस्की ट्रेड बनता है। यूआर मार्केट का रेंज क्या होता है, यूआर+1 से लेके यूएस-1 तक। तो ऐसे में अगर देखा जाए मार्केट, तो मार्केट में क्या है, अगर हम लोग ट्रेड देखते हैं तो यूआर-1 और यूएस-1 और यूआर+1 बहुत कम ही जाते हैं मार्केट। हमें एक डाइवर्जन यूएस से मिल जाता है, यूआर से भी मिल जाता है, ठीक है, ऐसे टाइम में। लेकिन इसको हम लोग रिस्की कहते हैं। लेकिन सोच लो ये रिस्की ट्रेड में भी हम लोग बैठे हैं, तो उस टाइम हम लोग क्या क्या देखें इस ट्रेड में। ये शर्त ये होना चाहिए कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक स्ट्राइक प्राइस पे होना चाहिए। जैसे 600 पे अभी दिख रहा है, मैंने डाटा निकाल लिया। ये डाटा है 16 जुलाई का, और मैं इसको पूरा एकदम डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा कैसे क्या होता है इसमें, ठीक है। तो मार्केट में अगर देखा जाए, मार्केट में 9:15 में देखने को मिल रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है, और अपना रूल का चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रूल के ये फर्स्ट वाला रूल बना के बैठे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपने एक ही स्ट्राइक प्रेस पे बैठे हैं, तो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे कुछ टाइम आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ 4-5 मिनट या 2-4 मिनट आगे लेके उसके बाद हम लोग इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारा फर्स्ट है, हम लोग क्लिक कर लेंगे यूआर को, और हम लोग मार्केट में ड्रॉ कर लेंगे यूआर का वैल्यू 12,26,624। और इसी दिन का मैं वो निकाल लूंगा 624, ये आ रहा था 630 632 तक, ठीक है, 24 से लेकर 30 तक आ रहा था वैल्यू। ये लिया मैंने यूआर का वैल्यू, और ये लगा लिया मैंने यूएस का वैल्यू, ठीक है, यूएस का वैल्यू। अब देखो मार्केट में अगर देखा जाए इस रेंज में, तो हम लोग यूआर से लेकर मार्केट, जैसे हम लोग को यूआर को मिला, हम लोग यूआर से ट्रेड ले लिया। अब यूआर पे मार्केट फंसा है, वो ना नीचे आ रहा है ना ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या सोच रहे हो नीचे नहीं आ पा रहा है, वो धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, या वहीं पे साइड बस हो रहा है। तो उस टाइम हम लोग क्या देखें, ठीक है, उस टाइम हम लोग क्या देखें ये सोचे। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लूंगा। अगर देखा जाए तो अभी हम लोग क्लिक कर लेंगे कि जो यूआर के वैल्यू आता है और जो US+1 का वैल्यू आता है, ठीक है। जो US+1 का वैल्यू आता है वो समथिंग आसपास ही आता है, ठीक। अब देखा जाए मार्केट ने हम लोग यूआर का वैल्यू से ट्रेड ले लिया, ठीक है, यूआर का वैल्यू से हम लोग ट्रेड ले लिया। और वो क्या हो रहा है, US+1 का भी वैल्यू आ रहा है, और मार्केट उसको बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। तो उस टाइम हमें कॉशियल हो जाना चाहिए कि हम लोग को या कॉस्ट टू कॉस्ट पे ऐसा लगा लेना चाहिए, बार बार उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो। नहीं तो हमें कुछ छोटा सा लॉस लेके या छोटा सा प्रॉफिट लेके भी निकल सकते हैं, ठीक है। कैसे बच सकते हैं इस ट्रेड से, तो देखा जाए मैं अगर देखूँ तो इस टाइम में देखूँ तो अपना जो US+1 का वैल्यू दिखा रहा है वो ब्रेक डाउन बता रहा है, ठीक। अब मार्केट हमारा कहाँ पे, यूआर पे है, हम लोग ट्रेड ले लिया यूआर पे। 9:25 में मैं लगा देता उसका, और 9:25 में भी दिख रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है, कहीं से कहीं WTT या WTB करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। मार्केट कहाँ पे है अभी, अगर देखा जाए तो मार्केट समथिंग हमारा यूआर के पास है। अब देखा जाए मार्केट यूआर के पास है, तभी भी मार्केट का क्या दिख रहा है, US+1 का वैल्यू दिख रहा है ब्रेक डाउन। अगर इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, मार्केट ने सोच लो हम लोग यहाँ पे ट्रेड बना लिया, एक पुट का ट्रेड कहाँ से बना लिया, इसी कैंडल में हमने कहीं पे पुट का ट्रेड बना लिया। अब मार्केट क्या कर रहा है, एक बार नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, वो सडनली नीचे ना आ पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साइडवेज होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे में देखा जाए तो मैं कुछ टाइम आगे लेके जाऊंगा मार्केट को, और मैं कोशिश करूंगा कि US+1 का वैल्यू देखने इस टाइम। अब US+1 का वैल्यू देख रहा हूँ तो वो 900 619 से 620 पे आ रहा है।
अब मैं 619 से 620 का एक लाइन खींच दूंगा, ठीक है, 619 से 620 का एक लाइन खींच दूंगा। अब देखो मार्केट, क्या मार्केट इस लाइन को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है? क्योंकि यूआर से अगर ट्रेड लिया तो वो सडनली कुछ ही टाइम में हमें अगर ट्रेड देना होता है, आप एलटीवी कैलकुलेटर में देखो कि उसको ट्रेड देना होता है तो सडनली वो ट्रेड दे देता है, ठीक है, 5, 10, 15 मिनट में वो अपना टारगेट कंप्लीट करता है मैक्सिमम टाइम। अब देखा जाए मार्केट हो गया 15-20 मिनट, वो 2-3 बार रिस्पेक्ट कर चुका US+1 का, वो ऊपर जा रहा है, फिर US+1 को रिस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, US+1 को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम में हम क्या कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे टाइम में अगर US+1 का वैल्यू आ रहा है, मार्केट यूआर पे है और मार्केट US+1 का वैल्यू को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो मैं उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, या छोटा सा लॉस हो रहा है तो छोटा सा लॉस पे निकल सकते हैं, या थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट होने के लिए निकल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम में क्वेश्चन हो जाना चाहिए कि मार्केट में ऐसा US+1 का बार बार रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है, थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, US+ को भी वो रिस्पेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम लोग इस टाइम एक डाइवर्जन का लॉस ना लेके हम अगर क्वेश्चन होके और ये छोटा सा लॉस या छोटा सा प्रॉफिट या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल पाएंगे तो हम लोग सस्टेन कर सकते हैं ऐसे ऐसे सिनेरियो में, ठीक है। तो यही है रूल। मैं एक चार्ट भी बना दिया जो मैं ट्विटर पे पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो पोस्ट मतलब पोस्ट नहीं किया, मैं इस वीडियो को कंप्लीट होते हैं उसको भी पोस्ट कर लूंगा, ताकि आपको उस पोस्ट को देख के वीडियो भी देख के आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ख़त्म करता हूँ, और वीडियो अगर अच्छा लगा ना तो थोड़ा सा लाइक भी कर सकते हो, और उसमें आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है।